हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वैसे तो अगर हम सिंपल सेंस में बोलना चाहे तो सिंपली अगर कहे तो ये होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमारे पास यही आती है, जो रेशनल नंबर नहीं है वो हमारे क्या होएंगे, इरेशनल नंबर होएंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर्स है ना, वो रियल नंबर्स किसकी हेल्प से बने हैं, हमारे दो टाइप के नंबर्स की हेल्प से बने हैं। वो बने रेशनल नंबर्स, ठीक है, और प्लस इरेशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, वो कौन से नंबर है, हमारे इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, जैसे √2, √5, √7, √11, ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ठीक है। पाई, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर हम इनको डेसिमल की एक्सप्रेशन में फॉर्म में बोलना चाहे तो हम क्या कहेंगे, डेसिमल की फॉर्म में, इन डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are non-terminating and non-repeating। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो न्यू टर्म्स आई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो बेसिकली क्या है कि जो टर्म खत्म नहीं हो रही, ठीक है ना, जो चलती जा रही है डेसिमल के बाद। लाइक मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये इस तरह से चलता जा रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये डॉट डॉट लग गया लास्ट में, तो यानी इसका मतलब क्या बनता है कि डेसिमल के बाद वो टर्म क्या हो रही है, आगे मूव हुई जा रही है। ठीक है ना, खत्म नहीं हो रही। तो यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो उसका कोई एंड नहीं आ रहा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है क्या, इसमें कोई नंबर है जो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल ये लूं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि जो 3 है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया इस टर्म, यहाँ से, इस टर्म से। ठीक है ना। तो जो नंबर हमारे पास क्या होएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो सारे नंबर भी क्या होएंगे, इरेशनल में ही इंक्लूड होएंगे। ठीक है। और रूट्स, पाई, दीज नंबर्स आर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं कुछ जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है, और ये हमारा रिपीटिंग है। तो ये नंबर, ये किस टाइप का नंबर है, ये हमारा क्या है, रेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में हम कहे तो ये है। इसको अगर हम दूसरी वे से कहे तो ये क्या है, इसको हम, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। और अदर वे ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक तो यही होगी फॉर्म। दूसरा रेशनल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है, जो टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये सारी फॉर्म हमारे पास क्या आती है, डेफिनेशंस आ जाती है इरेशनल से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा दोबारा बता देती हूँ, इरेशनल नंबर किस टाइप के है, वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं है, वो हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे रियल नंबर्स क्या है, हमारे रेशनल होएंगे या फिर इरेशनल होएंगे। ये सारे एग्जाम्पल किसके, इरेशनल नंबर के है।
तो अगर हम डेसिमल फॉर्म पढ़ना चाहे तो वो क्या है, इरेशनल नंबर की जो वो नंबर जो ना ही खत्म होएंगे और ना ही रिपीट होएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अगर ये दूसरा एग्जांपल में ये लो 1.3333, तो ये नंबर ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो दीज नंबर आता है एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। और अगर एक और एग्जांपल में ये लिखूं 1.25, दिस नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, टर्मिनेट हो रहा है और नॉन रिपीटिंग है। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। क्लियर हो गए यहाँ तक सभी को? तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ठीक है। नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, फर्स्ट है हमारे पास एवरी irrational number is a real number. Yes, it is true or false? This is true. ये ट्रू क्यों है? ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ट्रू क्यों है। अभी मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच इज आइदर अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। जो रियल नंबर है वो किसकी फॉर्म से बने, या तो रेशनल नंबर्स की हेल्प से या इरेशनल की हेल्प से। तो क्या सारे रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं कि वो रियल है? यस, ट्रू, बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर, because every irrational number is a real number, ठीक है ना। नेक्स्ट we have every point on the number line is of the form root m where m is natural number। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंड जो हमारे पास है वो क्या कह रहे हैं, एवरी, सेकेंड जो है हमारे पास वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m where m is a natural number। Yes, this is true or false? Yes, it is a false। ये false क्यों है? अब अगर मैं एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूं बेसिकली, तो ये इस टाइप से होगी। क्या होगा, यहाँ मिड में 0 1 2 3 4, ठीक है, इधर मूव हो रहा है, और इधर -1 -2 -3 -4। अब ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर m नेचुरल नंबर है तो इट नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। m कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो इन नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? नहीं कर सकते। तो यस, इट इज फॉल्स because negative numbers on number line cannot be represented in form of root m, ठीक है। एग्जाम्पल -2, ठीक है ना, -2 is not represented in form of root, therefore this statement is false।
Next, third one is we have every real number is irrational number. Again, this statement is false. Every real number is irrational number. False. Because real number is a collection of rational number as well as irrational number. ठीक है ना? जो रियल नंबर है वो कलेक्शन रैशनल और इरेशनल दोनों की है, सिर्फ इरेशनल की नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स. यस, ठीक है. आफ्टर दैट वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट राइट डाउन इट इफ यू वांट टू राइट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल. यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर मैं स्क्वायर रूट लूं पॉजिटिव इंटीजर 4 का, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, और हमें क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट. तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो वो हमारे पास क्या आता है? 2 आता है. एंड 2 इज अ rational number because it can be expressed in form of p by q, right? So therefore false, because every positive integer, because root of every positive integer, because root of every positive integer may or may not be irrational number. Example, root of 4 is 2, which is rational number. If not, give an example of square root of number that is rational number. तो हमारे पास वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4 हमारे पास क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ रहा है? 2. और 2 क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि हम 2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p by q की फॉर्म में. तो यानी ये क्या होएगा? रैशनल नंबर. ठीक है. यस. Yes. Next question, show that root 5 can be. ये पूरा नहीं दिख रहा. Next we question have, show how root 5 can be represented on the number line. देखो हमने अभी तक जो भी लोअर क्लासेस में पढ़ा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, तीनों को रिप्रेजेंट किया है हमने नंबर लाइन पे. बट बात आती है इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इरेशनल में हमारे पास एक एग्जाम्पल में इनसे क्या आता है? रूट 5 कि रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. तो जैसे अगर हमारे पास सपोज करो ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 और इतना ही हम नेगेटिव में अगर कंसीडर करें -1, -2, -3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू रिप्रेजेंट रूट 5 एज अ सम ऑफ. So next question we have, show how root 5 can be represented on the number line. देखो हमने अभी तक लोअर क्लासेस में नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे सीख चुके हैं. बट बात आती है इरेशनल को.
तो इरेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा थोड़ा डिफरेंट मेथड है। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, रूट 5 को नहीं, जस्ट 5 को क्या करना है, तुम्हें दो नंबर की स्क्वायर की सम में लिखना है। दो नंबर लेने हैं डिफरेंट, ठीक है ना, मतलब कि, और उनको क्या करना है, स्क्वायर करना है और उनके सम की फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं और एग्जांपल लूँ तुम्हारे पास, जैसे 2 ले लो, तो 2 को क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 को लिखना चाहे तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 5 को लिख रहे हैं तो 5 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बात आती है 7 को क्या लिखोगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे हमें डिफरेंट फॉर्म्स लिखनी है। हर एक जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, उनको क्या करना है, दो नंबर की स्क्वायर की सम में लिखना है। तो क्वाइट इजिली वी थिंक दैट कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 4 प्लस 1 क्या जाएगा, 5। दैट्स व्हाई वी राइट इट एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, 2 और 1। ये नंबर लाइन पे लेने के लिए हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर को कंसीडर कर लो। जैसे नंबर लाइन कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी ले लेते हैं -1, -2, -3। आफ्टर दैट दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1, 2, 3, और इधर क्या ले रहे हैं, -1, -2, -3, ठीक है ना। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है, 2 यूनिट्स हमें बेस लेना है और 1 यूनिट हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर। हमने लोअर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने बेस क्या लिया, 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट्स कह सकते हैं हम 1 और 2। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट को यानी कंसीडर करके चल रही हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी 1 यूनिट ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। वी कैन टेक इवन 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। वो हमें मेंशन करना होता है सेपरेटली कि हम कितनी यूनिट को कितना सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी तो मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम इस नंबर को कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यही यूनिट्स कंसीडर करनी पड़ेगी। दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास यहाँ से 2 यूनिट्स क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो गई 4 सेंटीमीटर की। तो ये 2 यूनिट जो है वो क्या हो गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या होगी 4 सेंटीमीटर क्या होगी 2 यूनिट्स। दिस इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट, ठीक है। आफ्टर दैट परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया है 2 सेंटीमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर बेसिकली ये आएगी, ठीक है ना यहाँ पर। तो इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना सभी। फर्स्टली वी टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर। आफ्टर दैट कंपास के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एंगल ड्रॉ करना है 90 का विद द हेल्प ऑफ कंपास। दिस इज अवर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कितने का, हमें कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना है, और इस पर आर्क लगानी है, वो कितने की लगानी है, यानी 2 सेंटीमीटर की, 1 यूनिट की 2 सेंटीमीटर की क्या लगानी है हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास को ओपन करना है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने 1 यूनिट को क्या लिया है 2 सेंटीमीटर लिया है। तो हमें क्या करना है, कंपास को ओपन करना है 2 सेंटीमीटर और जस्ट लाइक दैट आर्क लगानी है। आफ्टर दैट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें किससे ज्वाइन करना है, ओ से, ओरिजिन से, 0 से। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या होगी 1 यूनिट। दोबारा समझ लो,
हमने क्या किया है, इसको सबसे पहले 5 को लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और मैंने क्या किया है 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसीडर किया है, तो यानी 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 2 यूनिट। तो हमें 2 यूनिट क्या लेना है बेस और 1 यूनिट क्या लेना है परपेंडिकुलर। तो 2 यूनिट हमने क्या ले लिया बेस और 1 यूनिट क्या ले लिया हमने सेंटीमीटर, 1 यूनिट क्या ले लिया हमने परपेंडिकुलर। आफ्टर दैट यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 एंगल ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपास रख के 2 सेंटीमीटर की क्या लगानी है आर्क, या आर्क लगानी है। आर्क लगाने के बाद जहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें किससे ज्वाइन करना है, ओ 0 से। इस जो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ये बना है, ये हमारा क्या बना है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बना है √5, ठीक है ना। बट दिस इज अवर √5 एज अ हाइपोटेन्यूज। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है, हमें यहाँ पर कंपास की पिन रखकर और जस्ट ओपन इट लाइक √5 मेजरमेंट, मतलब ये इतना ओपन करके इसको क्या करना है, हमें जस्ट मूव करना है टुवर्ड्स डाउन, नंबर लाइन की तरफ मूव करना है। ये जो मेजरमेंट है, ये जो ये मैंने जो डॉटेड लगाई है, ये मेजरमेंट फ्रॉम द O 0 दैट इज दिस इज अ √5, एंड ये √5 क्या है नंबर लाइन पर है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। इस जो ये जो मेजरमेंट है ये हमारी क्या होगी √5 और नंबर लाइन, और दिस इज हाइपोटेन्यूज एज अ √5। यस क्लियर हो गए सभी को, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर इसका मैं ट्राई करना तुम इसका √2 एंड √3, ठीक है ना। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, I will tell you how we do √2 and √3 on number line. Okay, thanks. Write down the steps of √5 can be represented on number line. First step is draw a number line, say L. Firstly हमने क्या किया, ये नंबर लाइन ड्रॉ करी है L, ठीक है ना। उसमें पॉइंट्स कंसीडर करे हैं 0 1 2 3 4, ठीक है ना। इन 4 सेंटीमीटर को हमने क्या कंसीडर कर लिया 2 यूनिट्स। On the number line take OA as 2 unit, that is 2 unit equals to 4 centimeter। क्योंकि यहाँ से हमने देखा था 2 स्क्वायर क्या था 4, तो यानी हमें 2 यूनिट्स लेनी थी ना, तो 2 यूनिट्स यानी 4 सेंटीमीटर लिया हमने। फिर हमने क्या किया BA 1 यूनिट लिया है, BA ये है हमारा, BA हमने क्या ले लिया 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू OA। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी ड्रॉ दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज AB on OC, ठीक है। ज्वाइन OB, ज्वाइन किया OB को, और ये जो OB है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है √5। अब इस √5 को हमें क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो इसलिए हमने क्या किया कंपास यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करके जस्ट इसको क्या कर दिया फोल्ड कर दिया ऑन नंबर लाइन, एंड दिस मेजरमेंट दैट इज O to C, this measurement is our √5. Write down all this step and this our exercise is completed with this. Thank you.